गांव में प्रवेश करते ही उपद्रवी तत्वों ने इस प्रतिनिधि मंडल को गांव में घुसने से मना कर दिया और ये धमकी भी दी कि अगर तुम गांव में आए, गांव का माहौल भंग कर रहे हो और यहाँ से तुम भी पिट करके जाओगे। आज कौमी एकता मंच की तरफ से एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विभिन्न अलग अलग जन संगठनों के प्रतिनिधि, सिविल अधिकार कार्यकर्ता, कानूनी अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ शामिल थे। और सांदल कला गांव में पिछले दिनों जो भी घटनाएं हुई रामनवमी जुलूस के बाद और जिस तरीके से गांव में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ उपद्रवित गांव के उन्मादी तत्वों ने नमाज अदा कर रहे लोगों पर पीछे से हमला किया और उनको मारने की कोशिश की और ये धमकियां दी कि इस गांव में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। तो और कैसे गांव में आज क्या माहौल है, किस तरीके से गांव की जो पंचायतें हैं वो एक झूठी शांति का दिखावा करने की कोशिश कर रही है। तो उन सब चीज़ों की एक जांच पड़ताल के लिए प्रतिनिधिमंडल गया था और गांव में प्रवेश करते ही उपद्रवी तत्वों ने इस प्रतिनिधि मंडल को गांव में घुसने से मना कर दिया और ये धमकी भी दी कि अगर तुम गांव में आए, गांव का माहौल भंग कर रहे हो और यहाँ से तुम भी पिट करके जाओगे। उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमारी जांच पड़ताल में पता चला है कि जो उत्पीड़ित पक्ष है वो बेहद डरे हुए हैं और गांव में जिस तरीके की शांति का माहौल दिखाया जा रहा है तो लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हैं। और पुलिस की एफआईआर में भी जो धाराएं शामिल करनी चाहिए थी वो धाराएं शामिल नहीं की गई और इस वजह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से काफ़ी लोगों को जमानत मिल चुकी है। और आज उसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन के साथ कमिश्नर से मिलने, एसपी से मिलने और डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया कि वो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो जिसके बाद इस प्रतिनिधिमंडल ने ये फैसला लिया है कि ज्ञापन मेल के माध्यम से भिजवाया जाएगा और कौमी एकता मंच ये ताकीद करता है कि लगातार इस दबाव को बनाए रखा जाएगा और जिस भी तरीके से इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा ताकि उत्पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और जो भी शरारती तत्व हैं जो समाज के ताने बाने को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर कठोर से कठोर सज़ा दी जाए ताकि समाज में एक माहौल जाए, एक संदेश जाए। क्या नाम आपका? जिलो। तो आपको क्या चोट लगी है? जी बिंटा मार रखा है। इसके बिंदा मारा तो आंगलियां टूट गई है क्या? हाँ, ये दो आंगली टूट गई और एक पीछे मार रखा जी, यहाँ मांस पट रहा। तो कौन लोग थे जिन्होंने, वो आपके गांव के ही होंगे, पहचानते हो? गांव के हैं जी। फिर जी जब इन नमारण मंड रहे थे रूड़ा घना दंगा वो होया, हम बाजे चले गए किसका क्या हो रहा, उन्हें दोनों देख कर बस बिट्टे बजाए दिए। मेरा तो ये हाथ टूटते मतलब बेहोश हो गया, अगर मैंने कुछ पता ही नहीं कौन के था। बहुत बेरहमी तुम्हारे है जी, गिर कर लड़के ने मारे थे, मैं इसके ऊपर मुद्दी डा पड़ी तो आड़ा मारे या बहू पड़ी गई ऊपर, इस बहू का भी कमर में बिट्टे बिट्टे बजाए। ये आपके बेटे की बहू जिसको चोट लगी है? हाँ जी। कति हमने नू नहीं पता, कदे ना रोड़ा था ना कोई मतलब नहीं था, कति रल मिल कर रहे थे, पता नहीं उन्हें किस वजह तुम्हारा मारे है। मुझे एक बात बताओ, जो मारने वाले जो भी होते हैं वो है तो गांव के ही? हाँ, गाँव आपको चाची बोलते होंगे, ताई बोलते होंगे मतलब पहले, लेकिन अब उन्होंने एकदम हमला कर दिया। हाँ यो ये तो नहीं पता जी क्यों करया है, के वजह है, यो नहीं पता हमने पता ही नहीं, कदे कुछ था ही नहीं। इस टाइम तक भी मारे तो राजी बोल रहे थे, दो लड़के गए मारने के आगे का, राजी बोल कर गए, कति नु पता ही नहीं था, महसूस नहीं था कि आज कुछ करेंगे ये। और जब उन्होंने ये किया सब कुछ, उस टाइम कुछ वो बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे या कुछ ऐसा? कुछ नहीं लगा रहे थे, कति चुपचाप आकर और बस मस्जिद में बढ़कर इनका मारना शुरू कर दिया। ये अपनी नमाज पढ़ रहे थे। ऐसा भी कुछ बोला हो कि ये मस्जिद हटाओ, नमाज नहीं पढ़ने देंगे? ना कुछ ऐसा भी नहीं बोलिया जी, बस नु ये गाली देते रहे, एक बार निकलो बाहर निकलो, ये नमाज पढ़ते रहे, इन्हें ना निकले तो अंदर घुस गए, जाकर अंदर इनका बजाना शुरू कर दिया। हम गए तो मारे मार दिए, मैं तो जी डंडा लागता है बेहोश हो गई थी। फिर मेरे को नहीं पता क्या हुआ, फिर लड़का घर पे भाज कर गया,
तो वहीं जाकर गली में घेर लिया, गेट के आग गए, वहाँ पर जाए इसका वो लड़की लागी छटवाण, उसका भी डंडे मार रखे जी, देख लो उसका कमर उगाड़ कर लिल्ली कर रखी है, पैर भी हाथ भी, और बहू के देख लो, मतलब घर आप में भी घुस कर मार गया जी। आपके पति के चोट लगी है, आपको लगी, आपके बेटे के, बेटे की बहू के, आपके बेटे के, सबको आपको चोट लगी है। मारे नहीं बच रहा जी, कोई साग पानी दे देगा हमने या रोटी बना कर दे देगा, इसलिए आप अनाड़ा रिश्तेदारी में रुक रहे और क्या करो। घर में तो ऐसा है ही नहीं, कोई काम। कोई नहीं है जी। तो अभी उस गांव में फिर आप रहने जाओगे, तो आज तक तो लड़ाई नहीं थी, तो अब कैसा लगेगा आपको कि आगे ऐसा कुछ हो जाए? देखिए जी, मारेंगे तो मार देंगे और क्या होगा, और कहाँ जाऊँ बता, कहाँ जाएंगे, और मार देंगे। इस तो बत्ती तो कुछ होना नहीं, हमने खत्म तो करेंगे, कर देंगे, कोई बात नहीं जी। मेरे दौरे तो इतने आदमी नहीं, उनके लठ बजा लेंगे। एक मेरा लड़का, एक पोता, वो भी अड़वाए है, लेकिन वो है बस। मेरे दौरे इतने आदमी नहीं जी, और 4 आदमी भी हो हम के लठ बजावे किसी के लिया ना, हम किसी ने सेधते ना, हमने कोई सेधता जी, कोई मतलब है नहीं। गांव में अफवाहें फैला रहे हैं कि दारू पी के झगड़ा था। ना जी, ऐसा कोई कुछ मतलब भी नहीं, और हमारे तो बच्चे दारू पीते ही नहीं जी, नवाजी आदमी है ये तो, मेरा आदमी भी, मेरा बच्चा भी, मेरा पोता भी। दोस्त क्या नाम? सबीर। दोस्त आपको एक तो ये बताइए, चोट क्या लगी है, मतलब इसमें फ्रैक्चर है या क्या? मांस फटा हुआ है अंदर से। मांस फटा हुआ। जी। तो कितने दिन आप एडमिट रहे वहाँ पे? 2 दिन। 2 दिन रही। तो उस दिन के बारे में एक बार बताइए कि आप पे उस दिन जो हमला हुआ, किस टाइम हमला हुआ, आप उस टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे? 9 बजे का टाइम, रात को 9, 9:15 का टाइम। 9:15 का था। तो आप क्या वो नमाज पढ़ रहे थे उस नमाज टाइम? पढ़ रहे थे। तो कितने लोग आए एकदम, आपको अंदाजा हो कुछ? करीब 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे, कुछ लोग करीब 20-25 लोग थे। वो तो बाहर थे ना, अंदर जो घुसे, अंदर उसमें 8-10 लोग घुसे। 8-10। तो उनके हाथ में क्या था, क्या उन्होंने मारपीट की आपके साथ? अंदर वाले बिट्टे लिए हुए थे। डंडे लिए हुए थे। बिंडे। तो उन्होंने नमाज पढ़ते हुए लोगों के साथ मारपीट की। जी। तो फिर क्या हुआ? पुलिस को फोन किसने किया? पुलिस को फोन जी हमारे मुँह से ही किया होगा किसी ने। बाकी जिस टाइम डंडे की बारिश हो रही थी उस टाइम तो अतल पतल हो गया था, दिमाग भागने उगने में लग गया आदमी को। हमारे में से किया होगा किसी ने, ये पता नहीं। तो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की तो उनको पहचानते होगे, गांव के ही होंगे, आपका ही गांव है ना वो? जी। तो वो गांव के ही लड़के होंगे। हाँ जी। तो आपने उनको बोला नहीं कि ये क्यों कर रहे हो? गांव के ही लड़के थे, बोलने का टाइम मिला नहीं जी। जब तक वही बात आ रही है, डंडों की बारिश होगी तो आदमी का दिमाग वैसे ही अतल पतल हो जाता, भागने लुगने में रहेगी। मैं एक और पूछ रहा हूँ कि आपका गांव है, गांव में ये पहली बार ऐसा हुआ है, हमने जानकारी जुटाई, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या लगता है कौन लोग हैं जो ऐसा एक जहर फैला रहे हैं, जिन्होंने जहर भरा लोगों के अंदर, और इस कदर वो? यही तो पता नहीं है सर, हमारे ऊपर ये हमला कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमें नहीं पता। इससे पहले कोई करने वाले बता सकते हैं, ये हमें नहीं पता जी। आप इससे पहले कोई हमला नहीं, आपस में भाईचारा था, हमारे साथ बैठते उठते भी थे, सब बातें थी, हमें इस बात का कोई मतलब ज्ञान नहीं है। तो आप काम क्या करते हो? कंपनी में जाते हैं हम। कंपनी में काम करते हो। जी। तो अभी आपको आपके पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे? नहीं, उस टाइम नहीं हुए, कोई पुलिस वाला आपका बयान दर्ज करने नहीं आया? वहाँ नहीं आया जी। तो किसी को मतलब गिरफ्तार किया हो पुलिस ने, ऐसी कोई जानकारी आपको? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, किस धारा में गिरफ्तार? 3 लोगों का पता है जी, बाकी पता कि नहीं। 3 लोग गिरफ्तार हुए। तो आप क्या मांग करना चाहोगे? हमने गांव में ये भी सुना कि पर लोग दबाव बना रहे कि समझौता कर लिया जाए, समझौता की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात भी हुई? देखते हैं जी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग करेंगे वही हम उनके साथ हैं। तो आप क्या करते हो अंकल जी? मैं रेडी का काम करूँ।
मजदूरी करते हो। हाँ रेडी तो- राडी लगाऊं, ये फास्ट फूड का काम करूँ मैं तो काफ़ी टाइम तो गांव में लगाते हो? गाँव में लगाता हूँ। तो मुझे ये 18-19 बताओ, साल से। फास्ट फूड का आप काम करते हो 18-19 साल से, आप जो बनाते हो वो गांव के लोग खाते वही हैं, खाते हैं। तो कभी उनको कभी पहले ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा हमला कर देगा? नहीं नहीं जी, कोई नहीं हमला, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ तो नहीं। अब ये कैसे एकदम ऐसा क्या हो गया वो कि तो लोग वही हमला जाने कर जी, कैसे या उनके मन की क्या मनसा थी, क्या कह सकें इसके बारे में। बहुत ऐसी लड़की इसमें शामिल होंगे जो आपको ताऊ कहते होंगे, चाचा कहते होंगे सब और प्यार से बोलते प्यार हैं। से बोलते, लेकिन फिर एक ऐसा जहर कि वो आए और फिर पूरी आप पे हमला कर दिया। बहुत इज्जत देवे सारा गांव, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं कैसे एकदम तबड़तोड़ बीटे से हमला कर दिया। तो आपको क्या चोट लगी है? मेरे को ये यहाँ पे चोट लग रही है उंगली में, तो यहाँ ये उन टूट रही है उंगली। ये उंगलियां टूट गई। हाँ जी, और ये देखो ये बिट्टे लग गए। आपको ये लगे हुए हैं? हाँ ये सारे निशान हैं। ये भी आपको ये लगे हाँ हैं ये यहाँ लगे पे? बिट्टे लग रहे थे बहुत, ये 4 दिन हो गए, अब तो 4 दिन से दवाइयाँ चल रही हैं। तब ये थोड़ा सा अभी पीछे भी है, अभी तो बहुत कसर रह रही है, अभी उठा नहीं जाता, थोड़ा चीस लगा है, तो मुझे चीस चबक मुझे लगा है। अंकल जी एक बार बताओ, जब ये पूरी लड़ाई हुई हाँ। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस तो जब किसी ने फोन कराया, हम तो अपनी सब हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में रहा, जिसने फोन कराया फिर पुलिस आ गई। तो पुलिस जैसे ने आने के बाद कोई कार्रवाई की हो, किसी को गिरफ्तार किया? हाँ। पुलिस ने आने के बाद कोई कार्रवाई क्या की, गिरफ्तार किया या नहीं किया? बस फिर अपना पुलिस के आने के बाद पुलिस ने अपना वो आ गया, क्या नाम इसका, ये वैन आ गई, एम्बुलेंस आ गई, उसमें अपना जो चोट थी सब खून थे हैं, सबको लग रही थी चोटें, वो अपना उसमें बैठ के और अपना सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको सिविल हॉस्पिटल लेके गए? हाँ सिविल हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ इलाज डॉक्टरों ने किया? वहाँ इलाज डॉक्टर ने किया। उसके पर्ची बाद? कटवाने के बाद फिर उसके बाद हम इधर आ गए यहाँ खानपुर कला में आपको भेजा है मेडिकल में? में। हाँ मेडिकल के लिए भेज दिया उन्होंने से। तो अभी एक बार डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, तो पुलिस नहीं आई बयान दर्ज छुट्टी कर? दे दी, देखो जी डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, अभी तो दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब छुट्टी दे ही दी उन्होंने तो ठीक है, अपना यहाँ से ट्रीटमेंट बोले अभी दवाई लेने आ जाना, अभी इतनी दूर गांव में कैसे जाऊँ दवाई लेने, 100-200 रुपये खर्चा एक बंदे का आ जाएगा, जिनके बस का चलना फिरना नहीं है, जैसे हम हैं कोई पकड़ के साथ में भी आओगा, सारी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से नज़दीक पड़े हैं, रिश्तेदार हैं अपने। तो वहाँ गांव के लोग आए कुछ आपके पास कि गाँव आप के पास कि कोई कोई नहीं आया। कह रहे कि समझौता का दबाव बना रहे हैं कुछ? कोई नहीं आया जी, वैसे सुन रहे हैं वैसे ही। आपसे जितने- मिलने आए हो कोई? मिलने कोई नहीं आया जी। कोई गांव के लोग ही नहीं आए हालचाल पूछने के लिए कोई कि हालचाल पूछने के लिए आपके आए दोस्त नहीं। भी होंगे गांव में, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन 19 वो- साल से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पूछने नहीं आए? पता नहीं किसने क्या किया, किसका क्या हो गया, किसका जहर है। नहीं, हमारे कई बार बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती हैं, हाँ। तो हमारे यारे प्यारे रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने आते हैं, तो गांव के जो आपके दोस्त आपके या वो है जिनके साथ अच्छी आपकी बातचीत है हिंदू धर्म में भी, तो वो आपसे मिलने नहीं आए? नहीं मिलने नहीं, कोई नहीं मिलने आया जी। मिलने तो आना चाहिए था उनको, आना चाहिए वैसे, क्योंकि ये दुख की घड़ी में नहीं मिलने आएंगे, कब आएंगे? मिलने आएंगे, जब आएंगे आ जाएंगे। हमारा तो अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है, हम भी जाने लायक नहीं है, नहीं तो हम ही चले जाते गाँव में। अब तक तो अभी 1-2 रोज रुकेंगे, जब आराम हो जाएगा दवाई। आज पीछे से सुबह मैं भी- गांव में गया सुबह था, भी दवाई लेके आए हैं। पीछे से मैं गांव में गया तो वहाँ महिलाएं हैं आपके घरों में की, बच्चे हैं हाँ। वो डरे हुए हैं, तो नहीं, वो तो ताला लगा रखा है घर पे, तो कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देख रेख कौन करेगा? वो कहीं अपना रिश्तेदारी में चले गए ऐसा। जब अब हम चले जाएंगे 1-2 दिन में, फिर ले आएंगे अपने घर को, कहाँ जाएंगे? तो आपको ये लग रहा है कि दोबारा भी कोई ऐसा हमला हो जाएगा गांव में? नहीं वो तो बात नहीं है ऐसी, तो अब तक तो थी नहीं 19 साल से, अब क्या उम्मीद की जाए जी, कैसे क्या हुआ, क्या आगे का आइडिया क्या लगावा कैसे होगा हैं? अब तक तो कुछ था ही नहीं। 19 साल से इतना प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, हर हम मज़हब को नहीं देखते, ना हिंदू को देखते ना मुसलमान को देखते, सिर्फ इंसान को देखते हैं, इंसानियत पे चलते हैं, यही हमारा नारा है, इंसानियत। हम इंसान को देखते हैं, हमें कोई द्वेष भाव नहीं है किसी से भी।